नाजरीन, ये कहानी है एक और मासूम सी 9 साला मरियम की। नाजरीन, जो कि मासूम बच्ची अपने ही घर पर छत के ऊपर खेल रही होती है कि साथ वाले हमसाए 50 रुपए का लालच देकर उस बच्ची को बहाने से अपने घर पर बुलाते हैं और अपने घर पर बुलाकर उस बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं। क्या कहानी थी, क्या माजरा था, हम आपको अभी प्रोग्राम में दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, SM न्यूज़ के प्लेटफार्म और प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुकद्दर रज़ा। तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला के इलाका शहजादा शहीद कॉलोनी में। नाजरीन, मोहम्मद सईद जो कि एक मजदूर आदमी है, उसकी 4 बच्चियां हैं और उसकी एक मासूम सी बच्ची मरियम जो कि अपने ही घर में छत के ऊपर खेल रही होती है। साथ वाले हमसाए 50 रुपए का लालच देकर उस बच्चे को बहाने से अपने घर पर बुलाते हैं और घर पर बुलाकर उस बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते हैं। उस दिन क्या हुआ था, आइए बात करते हैं बच्ची से। आपके साथ जो जिन्होंने आपको बुलाया घर पे, वो कौन लोग थे? अली और फैज़ान। अली और फैज़ान 2 लोग थे। उन्होंने आपको घर पे बुलाया था। उन्होंने घर में बुला के क्या किया था आपके साथ? मेरे साथ गन्ने काम किए थे। गन्ने काम किए थे। आगे भी कभी कभी उन्होंने ऐसे काम किए हैं आपके साथ? पहले नहीं, सिर्फ इस दफ़ा किए हैं। तो फिर आपने घर पे आके किसी को बताया नहीं? बताया था, क्या हुआ? मामा को बताया था। क्या हुआ था बेटा? फिर वो जब दरवाज़ा खड़का, उन्होंने मुझे कहा जाओ ऊपर जाओ, भाग जाओ। इसके साथ हमारे पास बच्चे की जो वालदा है वो मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस बारे में वो क्या कहेंगे। मैं रात का खाना बना रही, बेटी ने मेरी ने कहा कि 7 लड़कों ने मेरे से ज्यादती की है। 50 रुपए का लालच दे के, मैं कहाँ से आए पैसे, मुझे बताने लगे, कहती ये 7 लड़कों ने दिए हैं। तो फिर इसके पापा को मैंने बोला, वो 7 घर में चले गए। फिर पूछने लग गए वो लड़के, कहते नहीं ऐसा नहीं। फिर इन्होंने पकड़ के तो फिर कहने लग गए मेरे से बात नहीं हो रही है। जी नाज़रीन, के आपने देखा कि बच्ची की जो वालदा हैं वो इस हादसे के बाद जो है वो परेशानी के शिकार की वजह से अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खो बैठी हैं और उनसे बात भी नहीं हो पा रही। इसी के साथ जो पुप्पो जान हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में वो क्या कहेंगे। मेरी तो यही अपील है कि आपने सब कुछ देख लिया है कि वालदा से बात नहीं हो रही, बच्ची से बात नहीं हो रही, और मेरी ये अपील है कि हमारी वज़ीर आला से ये अपील है कि इस बच्ची के बारे में जितना भी हो सके हमारी मदद की जाए। हम बहुत परेशान हैं, वालद भी परेशान है और माँ भी परेशान है। वो ज़हन से तवाज़ुन से बहुत बीमार हो गई है। बच्ची भी पड़ी हुई है, उससे भी बात नहीं हो रही, और पूरा इलाका भी यही कह रहा है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम आपके साथ हैं, जहाँ भी जाना है हमने आपके साथ जाना है, और आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं तो ये दुआ करूँगी कि वज़ीर आला से हमारी अपील की जाए कि वो हमारी मदद करे और इस बाप की मदद की जाए और इस माँ की मदद की जाए और इस बच्ची मासूम की मदद की जाए। 4 बच्ची हैं, महफूज नहीं हैं, उनको पूरी कड़ी से सज़ा दी जाए। हमारी ये अपील है। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के चेयरमैन शबीर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि ये इस तरह के जो दरिंदे हैं वो इस महल्ले में रहने के काबिल क्या, बल्कि इस मुल्क में रहने के भी काबिल नहीं। ठीक है, तो हम इस मामले की सानिया की जितनी भी मजम्मत करें वो इतनी ही कम है। हम आला हकाम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो साइल हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनका भरपूर जो है इंसाफ मिलना चाहिए, और ये लोग इस तरह के दरिंदे जो हैं इस महल्ले में क्या, इस शहर, इस मुल्क में भी रहने के काबिल नहीं। जो जिनके साथ सईद साहब, जो जिनकी बेटी के साथ ये सानिया हुआ, हम अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हैं, और हमने अहले इलाका ने ये मुतफ़िका तौर पर फ़ैसला किया है कि ऐसे लोगों का इस महल्ले में रहना जो है वो मुनासिब नहीं। अखलाकी तौर पर ऐसे लोगों को जो है ये महल्ला छोड़ के, ये इलाका छोड़ के चले जाना चाहिए। जैसा कि हमारे महल्ले में ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, हम पूरे महल्ले वालों को, हमको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है कि आए रोज़ पाकिस्तान में जगह जगह पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन इसका कोई नोटिस नहीं लेता, कोई इसकी फौरी सज़ा नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के बार बार
ये जो केसेस हैं, इस तरह के मामलात जो हैं वो बार बार हो रहे हैं। अगर हुकूमती लेवल पे अगर इसकी अच्छी तरह से कानून साजी की जाए तो ये इस तरह के जराइम जो बच्चों के साथ पेश आते हैं वो रुक सकते हैं। जिस तरह सरेआम फांसी दी जाए ऐसे लोगों को सरेआम, जब तक इसका इतलाक नहीं होगा इस तरह के जराइम होते रहेंगे और इस तरह की मरियम जैसी और छोटी मोटी बच्चियों के साथ इस तरह के जुल्म होते रहेंगे। जी नाज़रीन, अभी हम थाना सैटला टाउन में जाएंगे और वहां पर जाके मुल्जिमान से बात करेंगे और इसके बाद इस केस के आईओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SHO अंसर मोहर साहब उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस केस के बारे में क्या कार्रवाई की है और क्या वो हमें इस बात की यकीन दिलानी करवाते हैं कि वो इन मुल्जिमान को इनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो मुल्जिमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली नाम है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल। 15 साल। ये क्या किया तुमने? बच्ची छत के ऊपर थी, बस हम जा रहे थे, दोनों घर अकेले थे, इसलिए हम कहीं जा रहे थे, वो बच्ची ऊपर थी। जब हमारा उसकी तरफ ध्यान बढ़ा फिर हमने उसको नीचे बुलाया, छोटी नीचे आओ 50 रुपये ले लेना। वो फिर उसने 50 रुपये जो थे वो ले लिए उसने आगे? जी ले लिए थे उससे। फिर उसको हम नीचे लेके आए थे कमरे के अंदर, वो आ गई थी। फिर उसने फिर थोड़ी देर बाद अपने घर बता दिया था। अपने घर क्या बता दिया था? कि अली और फजान ने मेरे साथ गंदे काम किए हैं। वो जो जिसके बच्चे को तुम लोग घर ले गए, वो घर तुम्हारा था? नहीं, फजान का था। फजान का था। ये फजान तुम्हारा दोस्त है? ये मेरी आंटी का बेटा है। आंटी का बेटा है। क्या करते हो तुम? हम क्रोकरी का काम करते हो? दोनों काम करते हो? जी। इकट्ठे काम करते हो? जी इकट्ठे करते हैं। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बस हम छुट्टी थी काम से, तब हम दोनों घर थे अकेले, घर वाला कोई भी नहीं था, इसलिए हम उसको फिर नीचे ले आए थे। बच्ची को घर पे ले आए थे, तो फिर बच्ची को घर पे लाके क्या किया बच्ची के साथ? बच्ची को हम कमरे के अंदर ले गए थे और उसके साथ गंदे काम किए थे। गंदे काम किए थे? जी। कुछ शर्म है तुम्हें? क्या किया तुमने? कोई शर्म है? तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है? छोटी सी तुम्हारी उम्र है, तुम्हें कोई खौफ नहीं आया है? जवाब दो। सर जी बस गलती होगी। पहले मैंने उसके साथ गलत काम किया, ये बाहर ध्यान रख रहा था, फिर ये कर रहा था तो मैं बाहर ध्यान रख रहा था। ये ध्यान रख रहा था और तुम पहले कर रहे थे? तो फिर ये कर रहा था तो मैं बाहर ध्यान रख रहा था। तो फिर हम करके वो घर चले गई अपनी। तो उसके बाद 2 घंटे बाद उसने अपने माँ बाप को बता दिया और फिजान ने तो अली ने मेरे से गलत काम किया। 2 घंटे वो तुम्हारे पास रही है घर पे? नहीं, वो अपने घर चली गई थी, तो उसने तब बताया था। फिर नहीं, ये जो घिनौना तुम लोगों ने ये काम किया है, ये घिनौना काम तुम लोगों के ज़ेर में आया किस तरह? बस व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई थी, उसे देखकर। मोबाइल तुम्हारा था? जी। वीडियो देख कर तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल आया और वो बच्चे को तुमने ये हवस का निशाना बनाया। कुछ शर्म है तुम्हें? कुछ शर्म है? जी। हमारी कोई बहनें हैं? जी। कितनी बहनें हैं तुम्हारी? 5। 5 बहनें। और ये तुम्हारी बहन ही थी? है थी। तुम्हारी बहन है ना? जी। तो बहन के साथ कौन ऐसा करता है? कोई भी नहीं। अब इस बारे में क्या कहोगे? तुम्हें इस काम की क्या सजा देनी चाहिए? कुछ भी नहीं, गलती हो गई थी तो माफ़ी। मैंने पूछा कि तुम्हें सजा क्या होनी चाहिए? सर गलती हो गई थी तो माफ़ी चाहिए। अब गलती हो गई थी, उस वक्त तुम्हें यह ख्याल नहीं आया है कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ? तुम्हें कोई खौफ नहीं आया है? और इसके बाद इस केस के आईओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SHO अंसर मोहर साहब उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस केस के बारे में क्या कार्रवाई की है और क्या वो हमें इस बात की यकीन दिलानी करवाते हैं कि वो इन मुल्जिमान को इनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर SHO अंसर मोहर साहब मौजूद हैं। इस केस की नौयत के बारे में उनसे बात करते हैं। ये 21 तारीख को केस रिपोर्ट हुआ था। सईद नामी बंदे ने रिपोर्ट किया कि मेरी बेटी के साथ मरियम के साथ 2 लड़कों ने रेप किया है।
उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हमने फ़ौरन दोनों लड़कों को अरेस्ट किया, लड़की का मेडिकल करवाया और अब दोनों लड़के जो हैं फिज़िकल रिमांड पे हैं। उनके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम। जी नाज़रीन, हमने आपको इस प्रोग्राम के बीच में तमाम हक़ाइक़ दिखाए। नाज़रीन, अब देखना ये है कि इस मरियम बच्ची को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। नाज़रीन, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, कहीं पर कोई सानिहा कोई रुमा होता है, नाज़रीन आप हमें इतला करें, हमारी टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर होगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट और कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।